नमस्कार, मैं एडवोकेट संदीप कानूनी सलाह पर निर्भर अपना यूट्यूब चैनल लेके आपकी सेवा में आज से हाजिर हो रहा हूँ। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है मराठी कायदा, जहाँ पे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मराठी व्यूअर्स ने वो चैनल देख चुके हैं और उसका लाभ ले चुके हैं। लेकिन उस मराठी कायदा चैनल जो है मेरा यूट्यूब पे, वहाँ पे जो मराठी व्यूअर्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बॉम्बे में लोग हैं, पूना में लोग हैं, ठाणा में लोग हैं, नासिक में लोग हैं, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सर एक चैनल हिंदी में भी बनाओ। और हिंदी में चैनल बनाते वक्त मुझे ये भी क्वेश्चंस थे कि हिंदी में मैं कौन से सब्जेक्ट्स में डाल दूं या कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक फैमिली रिलेटेड इशू से, जहां पे मेरे वीडियो बहुत सारे मराठी कायदा चैनल पे बहुत उसको अप्रिशिएट किया गया है। उस सब्जेक्ट के वीडियो मेरे बहुत अच्छे चल चुके हैं। तो पहला सब्जेक्ट हम ले रहे हैं आज, एक दिन में तलाक। और अपनी कानूनी जो किताबें हैं, हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि आप एक दिन में तलाक ले सकते हैं। तो उसी बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 का है, उसमें लिखा क्या गया है कि उसमें ऐसा लिखा गया है कि आप शादी के बाद 1.5 साल बाद, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, और उसके बाद 6 महीने का पीरियड के बाद आप तलाक ले सकते हैं, अगर दोनों पार्टियां पति और पत्नी एक साथ होकर कोर्ट में जाके अर्जी दे दे। तो सेक्शन 13 या धारा कहिए 13(ब) के अनुसार आप कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा रहता है कि पति और पत्नी को एक साथ वो एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर उनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, 5-6 साल से केसेस चल रहे हैं, तो उसमें भी वो एप्लीकेशन एक सिंगल एप्लीकेशन देख के कोर्ट से कह सकते हैं कि हमें ये डिवोर्स का केस जो एक तरफा चल रहा है वो खत्म करना है, वो अमेंड करना है, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से हमको तलाक लेना है, तो भी ये तलाक मिल सकता है। तो इस बारे में आपको मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको विनती करता हूं कि ये जो चैनल है एडवोकेट संदीप, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मराठी कायदा चैनल जैसा है, मुझे आप अप्रिशिएट करेंगे, इस चैनल को बहुत सारा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी आपसे आशा करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस सेक्शन के अनुसार या किस धारा के अनुसार ये हम तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो हिंदू जो लोग हैं या उसमें जो हिंदू कैटेगरी में आते हैं लोग, वो किस धारा के अनुसार कोर्ट में केस ये दाखिल कर सकते हैं। तो सेक्शन या धारा 13(b) के अनुसार हम ये केस दाखिल कर सकते हैं। और उस सेक्शन में क्या लिखा है मैं वो आपको बताता हूँ पहले। और उसमें जो लिखा है कि बाबा 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा, तो ऐसा आपको क्यों रुकना नहीं पड़ेगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम ये सेक्शन पढ़ लेते हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी कि किस सेक्शन के अनुसार हमें जाना है। तो में क्या लिखा है ये आप सुन लीजिए। पारंपरिक सहमति से विवाह विच्छेद। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि 1 वर्ष से या अधिक समय से अलग रह रहे हैं, वे अभी साथ रह नहीं सकते, और इस आधार पर इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर देना चाहिए। और इसमें दूसरा कंडीशन क्या है वो भी देखो। इस अर्जी के पेश जाने के तारीख के 6 मास के पश्चात या उस तारीख के 18 मास के पूर्व दोनों पक्षकार दोनों इस प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली है, तो न्यायालय पक्षकारों की सुनने के पश्चात ऐसी जांच के पश्चात अगर वो ठीक समझे अपना यह समाधान पर लेने के लिए विवाह अनुष्पटित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकटन सही है, तो यह घोषणा कर देता है कि इस विवाह का विच्छेद कर देना सही है। तो अभी इस सेक्शन को या इस धारा को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि इस सेक्शन के अनुसार कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद 6 महीने बाद ही आपको डिवोर्स मिलता है। लेकिन इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 महीने अगर आपको डिवोर्स लेना ही है, आपको तलाक लेना ही है, तो ये 6 महीने आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ 1 दिन में ही डिवोर्स मिल सकेगा। तो ये कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या करना ज़रूरी है, तो एक ड्राफ्ट बनाना ज़रूरी है। तो उस ड्राफ्ट में आपको क्या लिखना है कि ए और बी, हमारी शादी 10 साल, 5 साल या 2 साल पहले हो चुकी है जी। इस शादी से हमको 2 बच्चे, 3 बच्चे या बच्चे नहीं है, और इस शादी आज हम तोड़ने जा रहे हैं क्योंकि हम अभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर बच्चे हैं तो उसमें ड्राफ्ट में लिखना चाहिए कि बच्चे किसके पास रहेंगे। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अगर ये पति और पत्नी का डिवोर्स हो रहा है तो पत्नी को क्या मेंटेनेंस दिया जा रहा है,
इस मेंटेनेंस के बाद उसको पत्नी को कुछ हक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको भी आपको मेंशन करना है। और उसके बाद इस आपके केस को सपोर्ट करने के लिए आपको एफिडेविट करना पड़ेगा दोनों को कि हम आज से साथ नहीं रह सकते, हम बहुत सालों से साथ नहीं रह सकते, और हमारे काम के अनुसार या हमारे और कुछ प्लान से उसके अनुसार अभी हमारा अगर टाइम गया तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये कोर्ट का आपको दिखाना पड़ेगा कि अभी ये 6 महीने हम क्यों साथ रहे। अगर 10 साल 5 साल अगर साथ रहकर भी हम साथ नहीं रहे हैं, दिल से साथ नहीं रह रहे हैं, और अगर ये 6 महीने अगर हमको रुकाया गया और कोई सुसाइड कर दे या कोई और कुछ हो जाए तो कौन जवाबदार रहेगा, तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ऐसा आपको कोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि ये 6 महीने हमें साथ रहना बिल्कुल भी कतई पॉसिबल नहीं है, कि हम अगर ये 6 महीने भी एक साथ रहे तो और कुछ हो जाएगा, किसी को हानि हो जाएगी। ये हमको कोर्ट में क्लियर करना पड़ेगा। अभी मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ या केस लॉ देने जा रहा हूँ उस बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, अपने वकील साहब को भी दीजिएगा कि इस केस लॉ के अनुसार अभी 6 महीने हमको वेटिंग पीरियड में रहना जरूरी नहीं है, ये जो कूलिंग पीरियड है वो वेव हो गया है। तो उस एफिडेविट के साथ उस एप्लीकेशन जो तलाक की अर्जी है वो आप कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं, उसके साथ आप सपोर्टिव में क्या रखें, पति के माता पिता का एक एफिडेविट लिख लीजिए, उसमें पत्नी के माता पिता का एक एफिडेविट लिख लीजिए, माता पिता नहीं है तो मामा का लिख लीजिए, फ्रेंड का लिख लीजिए, और उसमें भी उनका एफिडेविट में भी और उनके एफिडेविट में भी ये मेंशन करो कि इन दोनों की शादी होने के बाद ये लोग ठीक से नहीं रह रहे थे और उनका मन मुटाव हो रहा है और वो एक साथ नहीं रह सकते। एक बार इसमें ट्राई किया है लेकिन ये लोग अभी एक साथ नहीं रह सकते, ये उनका भी एफिडेविट इसके साथ दिखा दो। और एक केस लॉ अपने वकील साहब से कहिए कि वो केस लॉ इस कोर्ट में, आपके कोर्ट में, जिला कोर्ट में इस केस के साथ शामिल कर दे तो आपको फायदा ही रहेगा। और इस केस लॉ के अनुसार आपको ये 6 महीना भी एक साथ रहना अभी प्रावधान कट हो गया है, कोर्ट इस वेविंग पीरियड को माइनस कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, अमरदीप सिंह वर्सेस हरविन कौर 2017 का है, आप गूगल में कर सकते हैं, पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जानकारी बिल्कुल दे रहा हूँ। और एक बॉम्बे कोर्ट का भी बहुत अच्छा डिसीजन आया है, आप बॉम्बे कोर्ट का जो केस लॉ है वो किसी भी, कलकत्ता में आप ये वीडियो देख रहे हो, बेंगलोर में दिख रहे हो, वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं कि ये बॉम्बे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ आया है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने बताया आपको, अमरदीप सिंह वर्सेस हरविन कौर, ये आपको लगाना है। और उसके साथ ही मैं आपको बॉम्बे का भी जानकारी दे रहा हूँ, प्रीतम वर्सेस सुजाता दरगढ़, ये 2021 का रिसेंट है। इसमें भी बताया गया है कि जो मैंने पहले वो केस लॉ बताया जो अमरदीप सिंह का है, उसी केस लॉ को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे कोर्ट ने ये केस में अपना जजमेंट दिया है कि अगर ये पति पत्नी, अगर ये जो है पति है पत्नी है, ये इतने सालों से एक साथ नहीं रह पा रहे हैं और उनका झगड़ा बहुत सारा हो रहा है, तो और इनको 6 महीने क्यों रुकाओ। तो ये 6 महीने का जो पीरियड है वो केस में दिया है, धारा में दिया है, सेक्शन में दिया है, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में दिया है। वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसा बॉम्बे कोर्ट ने भी कहा है। तो मैंडेटरी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस सेक्शन के अनुसार जो 6 महीने रुकने का जो प्रावधान था वो अभी रद्द कर सकते हैं आप, अगर द पार्टीज हैव द गुड रीजन टू सेपरेट। अगर दोनों पार्टीज के पास बहुत अच्छा रीजन है कि वो नहीं अच्छा रह सकते, कि वो अभी 6-7 महीने और रह के भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और बिल्कुल भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीच में ये 6 महीने बाद ये वापस एक साथ आ सकते, तो इनको और 6 महीने रुका के क्या मिलेगा। तो ये जो सेक्शन 13 के अनुसार 6 महीने रुकना पड़ता था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहो या बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहो, इस धारा को क्या किया है, बड़ा इंपॉर्टेंस उसका कम किया गया है कि अगर पति पत्नी कह रहे हैं, पति पत्नी अपने एप्लीकेशन में कह रहे हैं कि हमें डिवोर्स ही लेना है, हमें एक साथ नहीं रहना है, ये जो टर्म्स है, जो एग्रीमेंट है, हमने जो कोर्ट में ये एप्लीकेशन के साथ दिया है वो दोनों पे हमको बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, तो इस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम विच्छेद करना चाहते हैं इस विवाह का, हम अलग होना चाहते हैं, हम तलाक लेना चाहते हैं, तो एक दिन में आपको तलाक मिल जाएगा, एक दिन में तलाक उस कोर्ट को आपको देना पड़ेगा। आपको इसी चीज़ों का केयर करना है कि उस एप्लीकेशन में क्लियर हो कि इस 6 महीने का जो पीरियड है वो हमको वेविंग कर दिया जाए, कूलिंग ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि हम बिल्कुल एक साथ नहीं आ सकते, बच्चों का मैटर है, मेंटेनेंस का मैटर है, सब मैटर्स हमारे
क्लियर हो चुके हैं और उसके बारे में हमने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लिया है। इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि 6 महीने का जो प्रावधान रुकने का है पति पत्नी को डिवोर्स के लिए, वो आपको क्लियर हो गया है कि आपको पास अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है तो 6 महीने रुकना आपको जरूरी नहीं है और आप एक दिन में भी डिवोर्स कर सकते हैं। बहुत सारी जो शादियां हैं तो ऐसे ही चलती रहती है, कोर्ट में चलती रहती है या कोर्ट के बाहर भी चलती रहती है और उनको डिवोर्स भी लेना होता है, लेकिन कोर्ट का ये प्रोसीजर पता न होने के कारण, मालूम न होने के कारण उनको डिवोर्स मिल ही नहीं पाता और ऐसे ही उनके साल निकलते जाते हैं। ना उनको दूसरी शादी करने को मिलती है और उसी पत्नी के साथ, उसी पति के साथ उनको रहना पड़ता है, उसका मुंह देखना पड़ता है जिसके साथ वो रहना नहीं चाहते और जिसके साथ वो आगे जाना नहीं चाहते। तो इस सेक्शन के अनुसार, इस केस लॉ के अनुसार आप डिवोर्स ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं एक ही दिन में। कैसा लगा आज को आपका पहला वीडियो, एक दिन में तलाक? तो इस बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में आप भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।